प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, इस संसार में किसी का भी जन्म एक माँ के बिना असंभव है। एक माँ के गर्भ में रहने वाले शिशु को उसके रक्त से और उनका जन्म होने के बाद उसका दूध से परवरिश होता है, पालन पोषण होता है। हमारे प्रभु यीशु मुक्तिदाता का भी जन्म इसी प्रकार माँ मरियम से हुआ है। साधारण रूप से हम सब जिस प्रकार हर साल अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार माता कलीसिया भी माता मरियम का, प्रभु यीशु का और यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म दिवस मनाती है। हम जानते हैं कि माता मरियम का जन्म दिवस सितंबर महीने 8 तारीख को हर साल हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए प्रियजनों, इस बार हम भी तैयारियों के साथ अपनी माँ मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए कोशिश करें। विशेषकर आने वाले 8 दिनों में हम विशेष प्रार्थनाएं, माला बिनती, पवित्र वचन पढ़ना, मिसा बलिदान में चाहे ऑनलाइन भी हो, प्रतिदिन भाग ले और विशेष प्रार्थनाएं जपते हुए करें। आइए आज पहला दिन हम एक पवित्र वचन पर हम मनन करेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहां थी। जी हाँ, ईसा की माता वहां थी। ईसा की माता कहाँ थी? जिस घर में विवाह संपन्न हो रहा था, उस घर में ईसा की माता उपस्थित थी। प्रियजनों, यूहन्ना के वही अध्याय का दूसरे वचन में हम देख सकते हैं कि ईसा और उनके शिष्यगण भी उस शादी में निमंत्रित थे। इससे ये समझ में आ जाता है कि माँ मरियम वहां पहले से उपस्थित थी। माँ मरियम पहले वहां उपस्थित होने का कारण क्या हो सकता है? हम ये समझ सकते हैं कि उस परिवार को माता मरियम के साथ पहले से रिश्ता और संबंध हुआ करते थे। यही कारण माँ मरियम वहां पहले से उपस्थित थी। इसलिए उस परिवार में जो कमियां हो रहे थे, उसके बारे में माँ मरियम को पहले ही पता चल गया था। माँ मरियम ने अपने पुत्र प्रभु यीशु से कहते हैं उस परिवार की कमी को देखकर कि उनके अंगूरे समाप्त हो गए हैं। उस परिवार की कमी को समझकर अपने पुत्र को कहते हैं कि उनकी समस्याओं को दूर कर दे। माँ की कहना सुनकर पुत्र प्रभु यीशु पानी को अंगूरी के रूप में बदल देते हैं। प्रियजनों, एक परिवार में इस प्रकार माँ मरियम का उपस्थिति बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति में, एक इंसान में पवित्र माँ मरियम की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इसलिए कि पवित्र माँ मरियम हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में जो कुछ भी कमियां हो, उन सब कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले समझते हुए कोशिश करती है, कमियों को दूर करती है, आशीष बरसाती है। बरसाने के लिए, आशीष करने के लिए, कमियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने प्रिय पुत्र से कह लेती है। प्रियजनों, आइए हम भी विशेष कर कोशिश करें इन दिनों में कि मेरा घर में, मेरा जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में पवित्र माँ मरियम की उपस्थिति हो। प्रियजनों, हम सोच विचार करें। मैं अपने हम सब अपने जिंदगी में काम करते वक्त, मानो रसोई में काम करते वक्त, खेती बाड़ी करते वक्त, कुछ भी काम करें, माँ मरियम को बुलाइए, माँ मरियम का उपस्थिति महसूस कीजिए, माँ मरियम से बातें कीजिए, उनसे अपनी अपनी मुश्किलों को बताते रहिए। वो जरूर अपने प्रिय पुत्र यीशु की ओर ले चलते रहेंगे। मेरे प्रियजनों, तो आइए हम भी ये 8 दिनों में विशेष प्रार्थनाएं करें और ये पवित्र वचन को हम दोहराते रहे, सीखते रहे
और जिस तरह एक शिशु अपने माँ के सीने से लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार आइए हम भी पवित्र माँ मरियम से लिपट कर रहे। और हो सके तो इन दिनों में विशेष प्रार्थना जपते रहे। हे माँ, मेरी माँ, यीशु की माँ, मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए। प्रियजनों, हम कोशिश करें कि ये प्रार्थना लगातार जपते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।